हरे कृष्ण एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की ज़रूरत है, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आज एक ऐसा कंटेमिनेटेड जोन बन चुका है जहां पर हम अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ में पोटेंशियल को बाउंड कर देते हैं। लाइक अ फिश लिविंग इन अ पॉट। जो एक फिश एक पॉट में रह रही होती है, क्या वो अपने फुल पोटेंशियल में रह रही होती है? नो। एज कंपेयर टू अ फिश लिविंग इन एन ओशन, जो ओशन में जो फिश रह रही होती है वो अपने फुल पोटेंशियल में रह रही होती है, और वो फिश एज कंपेयर टू फिश जो एक पॉट में रह रही होती है उससे ज़्यादा अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रही होती है। हो सकता है कि दूर से देखने में लगे कि वो फिश तो पैम्पर हो रही है, उसका मास्टर उसको पैम्पर कर रहा है, उसको टाइम से फूड दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, बट उस फिश को बाउंड कर रहा है। उसी तरीके से जब भी हम कंफर्ट लाइफ में होते हैं तो कंफर्ट लाइफ में होने की वजह से हम खुद को बाउंड कर देते हैं और एक स्टैग्नेटेड लाइफ को इनवाइट करते हैं। एंड यू नो व्हाट, स्टैग्नेटेड वाटर स्टिंग्स, और जहां पर अक्सर मॉस्किटोज और पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हम कंटेमिनेटेड लाइफ में होते हैं या फिर कंफर्ट लाइफ में होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, जहाँ पर हम सिक्योर फील कर रहे होते हैं, कंट्रोलरशिप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय मी। सो वो सब हम चाहते हैं क्योंकि हम कंफर्ट लाइफ में होते हैं, हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। तो कंफर्ट लाइफ में होने की वजह से हम फोकस करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का मतलब होता है जब हम विषय भोग, मतलब हम आसपास की चीजों को यूज करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग आवरसेल्फ, और इस वजह से हम हमेशा हंट हो जाते हैं। जिस तरीके से जब भी कोई फिश एक डीप ओशन में होती है, जितना ज्यादा वो डीप ओशन में होगी उतने कम चांसेस होंगे कि कोई फिशरमैन उसको हंट कर पाए। पर अगर वो फिश ओशन के सतह पर तैर रही होती है तो फिशरमैन उसको आराम से हंट कर लेता है। यहां पर फिशरमैन डिपिक्ट कर रहा है एज अ बैड हैबिट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड ओशन डिपिक्ट कर रहा है कॉन्शियसनेस को, फिश डिपिक्ट कर रहे हैं हम खुद को। जितनी ज्यादा हम कॉन्शियसनेस में डीप जाएंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि हमारा फोकस सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को डीप करना पड़ेगा, और कॉन्शियसनेस को डीप करने के लिए वी नीड समथिंग जिस आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दैट इज भगवद गीता। इन भगवद गीता कृष्ण सेज एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति हया अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इसका मतलब यह है कि जब जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति पर फोकस करता है और शास्त्रों के अनुसार लाइफ नहीं जीता, लाइक ऑस्टेरिटीज परफॉर्म नहीं करता, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करता, और केवल इंद्रिय रामो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करता है, तो उसकी लाइफ यूजलेस हो जाती है। मोघम पार्थ सजीवति, मोघम मतलब यूजलेस। और अब खुद सोचिए कि व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन पर तब फोकस करता है जब वो कंफर्ट लाइफ में होता है, जब उसको सब कुछ कंफर्टेबल लग रहा होता है, तब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में फोकस करता है। जब अगर कोई व्यक्ति चैलेंज फेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर लर्निंग जोन में है, तो कभी भी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में फोकस नहीं करता। और सेंस ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करने की वजह से हम कभी भी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते और नहीं छोड़ पाते। एक्चुअली व्हाट वी वांट इन अ लाइफ लाइज आउट ऑफ कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन हम छोड़ नहीं पाते, जिसके चलते क्या होता है, हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हमें खुद को पुश करना पड़ेगा, और कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से एक वाटर, कोई रिवर अगर तैरी हुई है तो वो कंटेमिनेटेड हो जाएगी, और फ्लो में है तो वो हमेशा प्योर रहेगी। उसी तरीके से जब जब हम ठहरे हो जाएंगे, लाइक वी विल बी लाइक कि हम बिल्कुल ही कंटेमिनेटेड जोन में आ गए, अब हम कुछ भी लर्निंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी नई स्किल एक्वायर नहीं कर रहे, तो टाइम से धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, हम लोग कंटेमिनेटेड लाइफ को, स्टैग्नेटेड लाइफ को इन्वाइट करेंगे, फ्रॉम स्टफ हो जाएंगे अपनी लाइफ में, जिसके चलते क्या होता है, हम अपनी लाइफ में लर्निंग से और ग्रोथ से काफी दूर रहते हैं। यही प्रॉब्लम है कि हर कोई व्यक्ति आज ग्रोथ जोन को तो चाहता है पर कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद हम एक्सक्यूजेस देंगे, जैसे जिसको हम फियर जोन भी बोलते हैं, जहाँ पर हम एक्सक्यूजेस देंगे
जहाँ पर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। पर जब जब हम फियर जोन को कॉन्कर करेंगे तब हम एक लर्निंग जोन पे पहुंचेंगे जहाँ पर हम नई स्किल एक्वायर करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ। पर जैसे हम नई स्किल को एक्वायर करेंगे तो हम एक ग्रोथ जोन तक पहुंचेंगे जहाँ पर हमें पहले पहुंचना था। और ग्रोथ जोन तक पहुंचने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को और कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि सुबह उठना कितना ज़रूरी है एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिटेड, पर कोई नहीं उठता। बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन होता है। वाई? बिकॉज हम अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए वी नीड टू पुश आवरसेल्फ, ताकि हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ लाइफ को जी सकें। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, जिस तरीके से जब उस फिश को अपना पोटेंशियल तब पता चलता है जब वो एक डीप ओशन में होती है, ना कि जब वो एक पॉट में होती है। उसी तरीके से जब हम कंफर्ट लाइफ को छोड़ते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, तब हमें अपने पोटेंशियल का पता चलता है। तो कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like this video and share this video as much as possible. Hare Krishna.